करने की इच्छा मन में जागृत हो गई तो भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत छोड़ के कहाँ गए? कहा दक्षिण भारत में लोमस ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए। कितनी दूरी! और आप लोग तो जानते ही हैं, मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन है? कहा रचि महेश निज मानस राखा। जो स्वयं रचयिता है भगवान भोलेनाथ, वो कथा सुनने के लिए गए और आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। इस कथा पंडाल में ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कितने लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल समीप ही घर होगा वो नहीं आए होंगे। वो क्यों नहीं आए होंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन करा रहे हैं कि यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई। आप लोग अपने अपने कीमती समय को सदुपयोग में लाते हुए इस कथा पंडाल में आए हैं। ये साधनों का विषय नहीं है महाराज। अगर आप चाहें कि आप बहुत संपत्ति वाले हैं, आप बहुत बड़े विद्वान हैं और आप आके कथा में बैठ जाएं और दो चार शब्द कथा श्रवण करने, ये पैसे का विषय नहीं है, ये विद्वता का विषय नहीं है महाराज। कहा तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, जिसके ऊपर ठाकुर जी की असीम कृपा होती है। जन्म जन्मांतर के जब पुण्यों का फल उदय होता है तब जाके भगवान की कथा हमें अच्छी लगती है, भगवान का सत्संग हमें अच्छा लगता है। कथा क्यों सुनना चाहिए? जो हम लोग भोजन मुख से ग्रहण करते हैं, जो कुछ भी खाते हो, रोटी चावल मेवा मिष्टान कुछ भी हम लोग जो मुख से ग्रहण करते हैं वो सब मल के रास्ते से बाहर हो जाता है। ऐसा ही है ना? जो कुछ मुख से अंदर जाता है वो सब मल के रास्ते से बाहर निकल जाता है, लेकिन जो कानों के द्वारा श्रवण किया जाता है वो कहाँ निकलता है? कहा महाराज कान से सुनते हैं और मुख से बाहर आता है। आप लोग यहाँ कैसे आए हैं? कोई जरूरी नहीं कि जितने लोग हैं वो सब इसी गांव के होंगे, इधर उधर के भी हो सकते हैं। सुन के आए हैं। आप लोगों ने सुना है कि यहाँ हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में मारुति नंदन महायज्ञ हो रहा है। वहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, भगवान का पूजन हो रहा है और उसमें सम्मिलित होने के लिए आए हैं सुन के। तो जो सुनते हैं कानों से वो मुख से बाहर होता है। एक आदमी ने सुना होगा कि यज्ञ हो रहा है, दूसरे से बताया होगा। किससे? कौन से मार्ग से? कहा मुख से बताया होगा कि वहां पे हो रहा है यज्ञ, हम भी चलते हैं। भगवान की कथा सुनते हैं तो मुख से कीर्तन निकलता
रहता है। इसलिए कथा सुनना जरूरी है। जो सुनेंगे वही निकलेगा। दिन भर इधर उधर की बात सुनेंगे तो चुंगली उंगली होता रहेगा। दिन भर राजनीति की बात सुनेंगे तो राजनीति की बातें निकलेगी। कानों से भगवान का सत्संग सुनेंगे तो कीर्तन मुख से निकलेगा। इसलिए बढ़िया चीज सुनना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर चौपाई लिखा है। बड़े भाग्य मानो से तन पावा, बड़े भाग्य मानो से तन पावा, सुर सुर लभ सब श्रृंखहि गावा। मनुष्य का शरीर पाना अत्यंत दुर्लभ है और कहा भी जाता है क्या, नरत्वम नरत्वम दुर्लभम लोके, नरत्वम दुर्लभम लोके, अर्थात मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। विद्या तत्र सुदुर्लभा, मनुष्य का शरीर मिल भी गया तो विद्वान भी होना बड़ी अत्यंत दुर्लभ है। और अंत में कहा क्या, कभी त्वं दुर्लभम लोके, शक्ति तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभम लोके। आजकल तमाम लोग कविता लिख देते हैं, लेकिन जो कवित्व शक्ति महाकवि तुलसीदास जी महाराज के पास थी, जो कवित्व शक्ति महाप्रभु कालिदास के पास थी, वैसा कवित्व शक्ति सबके पास नहीं होता। इसलिए मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्लभ है और हम लोगों को तो परमात्मा ने कितनी कृपा किया है कि मनुष्य का शरीर दे के भेजा, वो भी ठीक ठाक। लेकिन भगवान कहते हैं इस बार तो गलती करके 2 हाथ दे के भेजा, पर कथा में जाके अगर ताली नहीं बजाया तो ये गलती दोबारा नहीं करूंगा महाराज। 2 के बदले अगर 4 दे के भेज दिए तो आप लोग समझिएगा। वैसे यहाँ के लोगों के बारे में मैं नहीं कुछ कह रही हूँ, आप लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। कथा में कोई आए अथवा न आए, लेकिन हमारे श्री हनुमान जी महाराज है ना, वो सबसे पहले कथा में आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। जिस समय भगवान स्वधाम जाने लगे तो हनुमान जी से कहा भगवान ने, राम जी ने, कि हनुमान अब तो मैं जा रहा हूँ, तुम भी हमारे साथ चलो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं आपके साथ चलूं, लेकिन एक बात बता दो, आप एक बात बताओ, आपके साथ चलूंगा तो वहाँ आपकी कथा मिलेगी क्या सुनने के लिए? भगवान राम राघव ने कहा वहाँ तो हम ही मिलेंगे, कथा कहाँ मिलेंगे? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु एक बात आप ही सुन लीजिए, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। आप जहाँ होंगे वहाँ आपकी कथा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी कथा जहाँ होगी वहाँ आप जरूर रहेंगे। इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं तो जहाँ जहाँ आपकी कथा होगी वहीं वहीं आपका कथा श्रवण करूंगा। तो श्री हनुमान जी महाराज सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। और आप लोगों ने रामायण पढ़ी हो
तो आप लोगों को पता होगा, स्मरण होगा क्या, किसके